राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी बजट पेश किया है। लेकिन बजट के दौरान जब शुरुआत की गई तो वह पुराना बजट पढ़ने लग गए, यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। बाद में विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ और उसके बाद में इस साल का बजट, जो इसको चुनावी बजट कहे तो कम नहीं होगा, लेकिन बजट पेश किया गया और चुनावी बजट में काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। हमारे साथ में धौलपुर जिले के बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अतुल कुमार भार्गव, एडवोकेट। सर, आज राजस्थान सरकार का बजट आ चुका है, काफ़ी बजट में घोषणाएं की गई हैं। कैसा बजट रहा, आपने देखा है? देखिए, ये तो जब हर साल बजट आता है तो विशेष रूप से सभी इंतजार करते हैं बजट का कि क्या कुछ दे रहे हैं नई सरकार, हमको क्या कुछ देने जा रही है सरकार। लेकिन इस बजट जो इस बार पेश हुआ है उसको भले ही आप चुनावी बजट कहें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, और हर वर्ग में ध्यान रखते हुए ये बजट दिया है उन्होंने। एक तरफ जहाँ बिजली जो काफ़ी महंगी थी और काफ़ी बोझ उसका पड़ता था लोगों पर, तो जहाँ उन्होंने 50 यूनिट से उसको 100 यूनिट तक फ्री कर दिया। वहीं किसानों के लिए विशेष रूप से 2000 यूनिट तक प्रतिवर्ष बिजली जो है वो मुफ्त कर दी, निःशुल्क कर दी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका फ़ायदा सभी वर्गों को मिलेगा। इसके अलावा बात यदि अन्य की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ उन्होंने 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी एजुकेशन पूरी तरह फ्री कर दी। वहीं बच्चों के लिए दूध, पोषाहार वगैरह की भी उन्होंने अलग से बजट में घोषणा की है। और यदि बात की जाए आपको बच्चों स्टूडेंट को जाने के लिए 75-70 किलोमीटर तक उन्होंने निःशुल्क यात्रा का वो रखा है प्रावधान इस बजट में। वहीं महिलाओं के लिए भी निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रखा है। कुल मिलाकर बजट अच्छा है। धौलपुर के लिए कृषि विद्यालय, महाविद्यालय है, उसकी भी इस बजट में घोषणा की बात सामने आई है। और तो निश्चित रूप से कहा जाए तो बजट बहुत अच्छा है और सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, इनका कहना है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं, उनका बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आरिफ हमीद खान। आपने आज बजट देखा, कैसा बजट लगा? चुनावी बजट कहेंगे क्या इसको? थोड़ा 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 चुनावी बजट कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते। हालांकि इसमें थोड़ा सा गरीबों को राहत देने वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा धौलपुर के लिए जो अपेक्षाएं हम रख रहे थे उससे थोड़ी सी निराशा हुई है। धौलपुर के विकास के लिए और धौलपुर से जो बेरोज़गारी से और रोज़गारोन्मुखी कोई योजनाओं के संबंध में कोई घोषणाएं नहीं हुई हैं। जैसे कि हर बार होता है, कहीं ना कहीं निराशा होती है। मैं तो धौलपुर की दृष्टि से ही देखूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने सिलेंडर पे 500 रुपये का वो सब्सिडी दी है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री की है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। तो इस कहीं ना कहीं उससे आम जन को, गरीबों को फ़ायदा मिलेगा। चिरंजीवी जो एक योजना है, उसके तहत उन्होंने 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, वो निसंदेह मतलब काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है? ओमवीर सिंह गुर्जर, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा धौलपुर। आज जो बजट पेश किया है, कैसा आपको बजट लग रहा है? कैसे आंकते हैं आप इसको? ये जो बजट पेश किया है वो सही मायनों में अच्छा नहीं है। ये जो बच्चों के लिए स्कूल में जो मुफ्त में यात्रा की है उससे कुछ नहीं होता है। मेन मेन चीज़ तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पेपर लीक होते हैं वो होना चाहिए, वो उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो धौलपुर के लिए जो कॉलेज दिया है उस कॉलेज से भी कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए जिससे वो धौलपुर में जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो उसमें काम कर सकें। जो चिरंजीवी है वो हर परिवार में हर व्यक्ति बीमार नहीं होता है, इससे 25 लाख रुपए का लाभ मिले। मेन चीज़ किसानों के लिए डीजल है, पेट्रोल है। डीजल कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं किया है। जो भी बजट किया है वो पुराना बजट पेश किया है इन्होंने। इस बजट का खामियाजा आगामी चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ किसान भी हैं, ठीक है ना? आप, सरकार ने घोषणा की है कि 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। हर किसान के पास न तो समरसेबल हैं, न हर किसान के पास ट्यूबवेल हैं।
कोई किसान अपनी मजदूरी पे काम करता है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी काफ़ी घोषणाएं की हैं। एग्रीकल्चर में जो घोषणा की है उसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि हर किसान के पास ट्यूबवेल नहीं है कि वो अपने ट्यूबवेल लगाए और 2000 जो यूनिट बिजली दी है उसको वो फ्री करें। नहीं, ऋण माफी की बात की गई है उस ऋण माफी तो जो लोन लेते हैं उनका माफ कर देते हैं, वो चुनाव के कहे साहब ऋण माफ करेंगे तो हमको वोट मिलेंगे, इसलिए वो चुनाव में वादा करते हैं, वो है और कुछ नहीं है ऐसा। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट। आज जो बजट पेश हुआ है कैसा लगा? और मुख्यमंत्री पुराना बजट पढ़ रहे थे, काफ़ी हंगामा हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मुख्यमंत्री के टाइम में पेपर लीक, बजट लीक, सारी चीज़ लीक होती जा रही हैं। इन पर कब पाबंदी लगाई कि लीक होने से जो रोकें? क्या हमारी सरकार इतना नहीं है कि इस लीक को रोक सके? नहीं, एसआईटी बना दी गई है पेपर लीक के मामले में इस बजट में। मैं ये कह रहा हूँ जब बजट ही लीक हो गया तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? और पहले इस पर तो रोक लगनी चाहिए कम से कम। हम जो बजट तैयार कर रहे हैं बैठ के अपने अंदर, और वही चीज़ लीक हो रही है, तो जो लीक सिस्टम कब रोकेगा? पहली समस्या तो ये। दूसरी समस्या ये है कि धौलपुर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एक कोर्ट का निर्माण कार्य होना था, 2 मंजिल कोर्ट बन चुकी है और उसका आज तक एक पैसा भी गहलोत सरकार ने नहीं दिया। तो जबकि वो कोर्ट दिन पर दिन खंडर होने जा रही है, उस पैसे का क्या होगा? ये बर्बादी नहीं तो क्या है ये? दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो बजट में जो घोषणा की हैं, जैसे बिजली की घोषणा की 50 से 100 यूनिट की है, वो ठीक है, मगर एक दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि बजाय तुम फ्री लाइट देने के उनकी यूनिट रेट्स कम करो ना। यूनिट रेट कम क्यों नहीं करते आप लोग? 50 की 100 यूनिट कर दी आपने, ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसानों के लिए जो दिया आपने वो भी ठीक है। चिरंजीवी योजना के लिए अगर देखा जाए तो इससे गरीब परिवार इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने जो व्यवस्था दी है 25 लाख की, उसमें क्या है, आदमी भर्ती होगा जब भी उसको फायदा मिलेगा। अगर किसी आदमी को भर्ती नहीं होना है, कोई ट्रीटमेंट कराने जाए तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता उससे। तो यहाँ जो है इनका बजट, मैं कहूँगा मिला जुला बजट है, कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर कि कोई ज़्यादा रियायत पब्लिक को दी गई हो। हमारे बात करेंगे अतुल भार्गव जी से। सर, एक बात बताएं, धौलपुर पिछड़ेपन की आगोश से जूझ रहा है, काफ़ी साल हो गए, ठीक है, यहाँ पर चाहते हैं स्टोन्स निकलता है काफ़ी जो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री जिससे बेरोजगारी यहाँ ख़त्म हो सके, ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, धौलपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो इलाका है वो शुरू से ही पिछड़ा हुआ रहा है और यहाँ काफ़ी समय तक डकैतों का राज रहा है। कई पत्थरों के उद्योग लगे, लेकिन वो डकैतों के कारण बंद भी हो गए। तो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है उद्योगों के पनपने में या पर्यटन के पनपने में, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। तो सरकार को सबसे पहले इन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे इन उद्योगों को हम डेवलप करें, कैसे इनकी जो डकैतों की गुंडागर्दी थी उसको रोकें, या जो पैसा वो मांगते थे उद्योग या चलाने का कैसे रोकें, तो इस क्षेत्र में विकास हो सकता है। लेकिन उसके प्रयास ना होना इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण है। नहीं, अब काफ़ी पहले से सुधार हो चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी औद्योगिक बड़ी इंडस्ट्री धौलपुर में क्यों नहीं लाई? देखिए, उद्योग या इंडस्ट्री लगाना केवल सरकार पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए कोई लगाने वाला भी तो होना चाहिए। यदि कोई लगाने का इच्छुक होगा तभी उसको सरकार आगे बढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की छवि जो ऊपर तक बन चुकी है, जो बनी हुई है, उसको पहले ये सामने लाना होगा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा है और आप लोग उद्योग के लिए आमंत्रित हैं, ये सुविधा आपको दी जाएंगी। तो जब तक ये प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि कोई अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ लेकर आएगा। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अभिनव सिंह नाम मेरा, मैं पीजी कॉलेज से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। सर, आज बजट जो पेश किया है, कैसा बजट है आपके? देखिए, पहले तो गहलोत साहब ने जो आज बजट पढ़ा, मुझे लगता है सरकार रिपीट करने के चक्कर में उन्होंने बजट ही रिपीट कर दिया। लेकिन देखा जाए ये पूरा बजट, पूरा एनालिसिस करने के बाद में मुझे जो लगता है कि ये बजट पूरी तरीके से चुनावी बजट है। आप देखिए, इसमें युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि 75 किलोमीटर तक के दायरे में या उससे ज़्यादा उससे दूरी के में बस की सुविधा फ्री होगी। लेकिन एक आम छात्र अगर कहीं जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसकी कॉलेज की दूरी इतनी थोड़ी ना है, वो बाहर क्यों जाएगा, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसकी 75 किलोमीटर थोड़ी ना वो पढ़ने के लिए अप डाउन करेगा। तो ये मुझे लगता है पूरी तरीके से केवल दिखावा सरकार का दिखने में आता है।
वहीं बात अगर पेपर लीक वाले जैसे मामलों में देखा जाए कि वहाँ सरकार ने एसओजी गठित की, तो मैं इस बजट के माध्यम से ही सरकार से ये एक मेरा प्रश्न रहेगा कि आप पूर्व में जो भर्तियां हुई उनमें जितनी भी घोटाले हुए, धांधली हुई, पेपर बस में लीक हो रहे थे, पेपर बस में बांटे जा रहे थे, तो उसको लेकर के सरकार ने अब तक उन दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई की। और ये बजट पूरा होते होते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आचार संहिता लग जाएगी, तो ये इतना बड़ा बजट जो सरकार ने घोषणा की है ये पूरा ही नहीं हो पाएगा। बात आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, सरकार ने किसानों के लिए जैसा कि पूर्व में बताया अभी कि किसानों के लिए बिजली और इस तरीके की सुविधा उन्होंने दी है, लेकिन आप आम किसान की जो मूल मांग है वो इस बजट में मुझे कहीं नहीं दिख रही। वहीं इस बजट में पूर्ण रूप से जो युवा हैं वो अपने आप को फिर से एक बार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, सरकार ने रीट जैसी बड़ी परीक्षा, उन्होंने बड़ी भर्ती निकाली, लेकिन इस सरकार में 5 सालों में एक रीट की परीक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। हालांकि उसकी तिथि भी अभी नहीं, एक बात बताएं, ये जो पिछले वर्ष बजट था उसमें जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी हुई क्या? बिल्कुल, पिछले जो बजट थे उनमें भी कई सारी घोषणा, मैं उस पे ही आ रहा था कि जैसे एक बजट में ये भी सरकार ने बताया था कि जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्होंने इससे पहले वाले बजट में घोषणाएं हुई थी। लेकिन आज देखिए वो धरातल पे है क्या? आप सरकार बस केवल चुनावी बजटों में ये घोषणाएं कर दे रही है, युवाओं को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। देश की जनता और राजस्थान की जनता ये पूरी तरीके से समझ चुकी है। धौलपुर को इस बजट में क्या खास मिला? मुझे नहीं लगता धौलपुर को इस बजट में कोई खास नहीं मिला है। आप शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो आज धौलपुर की स्थिति, भले ही यहाँ पे मेडिकल कॉलेजों की इस बजट में भी घोषणा हुई, लेकिन अब तक इस जो धौलपुर में मेडिकल कॉलेज है वहाँ एक भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है, बहुत सारे कॉलेजों में घोषणाएं तो कॉलेजों की हुई, लेकिन आप वहाँ जाकर के देखिए वहाँ पर ना तो टीचर्स है, एक ही कॉलेज में एक ही टीचर है जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, वही वहाँ पे चपरासी का काम कर रहा है, वही वही बाबू का काम कर रहा है। आप धौलपुर में लगभग 12 कॉलेज खुले हुए आप हैं। इस बजट को कैसा मानते हैं? मैं बिल्कुल इस बजट को पूरी तरीके से चुनावी बजट है, केवल जनता को मूर्ख बनाने वाला बजट है और कुछ नहीं है। लेकिन जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में पूरी तरीके से इस सरकार को जनता इनका पूरा जो किया है इन्होंने अब तक मूर्ख बनाने का काम, उसका जवाब देगी। आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी कि जो आज बजट पेश किया गया है उस बजट में धौलपुर को कोई खास नहीं मिला है। काली तीर योजना की बात करें, हाँ वो उसके ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, और देखा जाए तो लोगों का कहना है कि ये इस साल चुनाव होने हैं और चुनावी बजट है। पिछले वर्ष जो बजट में घोषणाएं की थी वो करीब 20 से 25% अब भी शेष रह गई हैं और इस बजट को चुनावी बजट मान रहे हैं लोग। और जो घोषणाएं की गई हैं कि 50 यूनिट से 100 यूनिट तक बिजली फ्री देना, किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री देना, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है जो 10 लाख से इलाज के लिए 25 लाख रुपया कर दिया गया है, वो ज़रूर अच्छी बताई जा रही है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।